सबको लगता है कि भारत और नेपाल का रिश्ता सदियों से पुराना मित्रता वाला संबंध यानी कि गहरा वाला संबंध रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच बालेन शाह ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद है उसको पूरी तरीके से खत्म करना उनका एक उत्तरदायित्व है और जब तक वह इस पर काम नहीं कर लेते हैं तब तक वह नेपाल के एक सफल पीएम के रूप में उनको नहीं देखा जा सकता है। दरअसल आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो काला पानी वाला विवाद है या फिर लिम्पिया धुरा वाला विवाद है या फिर लिपुलेख दर्रे वाला विवाद है, ये सभी पर जो है नेपाल अपना दावा करता आया है और कहता है कि ये सभी जो क्षेत्र हैं यह नेपाल का अभिन्न हिस्सा है और यहीं से भारत और नेपाल की दुश्मनी एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है और जिसकी वजह से नेपाल पूरी तरीके से चीन की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को सॉल्व करने के लिए नेपाल के पीएम बालेन शाह ने बहुत बड़ा कदम उठाया है ताकि इस जो विवादित क्षेत्र है इसको पूरी तरीके से भारत और नेपाल के बीच में आसानी से मित्रतापूर्वक बैठकर एक मंच पर सुलझाया जा सके ताकि भारत और नेपाल के संबंधों में तेजी से प्रगाढ़ता आ सके। जैसा कि आप सभी को पता होगा भाई साहब, जिस तरीके से मार्च 2026 में बालेन शाह एक नए पीएम के रूप में नेपाल में नियुक्ति उनकी हुई है, शपथ उन्होंने जिस तरीके से लिया था वह जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप में चौंकाने वाला था, क्योंकि उन्होंने जो भी फैसले लिए थे, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में रहे हों, चाहे वह भ्रष्टाचार के क्षेत्र में रहे हों, चाहे वह अन्य प्रधानमंत्रियों पर कराए जाने वाले मुकदमे पर लेकर रहा हो, वैसे सभी मुद्दे जो है बहुत तेज़ी से उस समय गरमाया हुआ था और उन पर जो है काफ़ी ज़्यादा उनको तारीफ सोशल मीडिया के द्वारा मिल रही थी। इतना ही नहीं, भारत में भी उनको जमकर तारीफ उनकी की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी तुलना की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालेन शाह से कुछ सीख लें कि कैसे जो है प्रधानमंत्री एक सच्चा प्रधानमंत्री इस देश का कैसे हो सकता है। तो जैसा कि प्रतिनिधि सभा जो है नेपाल की जो संसद कहा जाता है, जिसको नेपाल का संसद कहा जाता है, उसमें जब बातचीत हो रहा था, बहस हो रहा था, तब उसी बीच जो है बालेन शाह ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि भारत ही नहीं नेपाल के क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहा है, बल्कि नेपाल भी भारत के क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहा है, जिसे सुलझाने की तत्काल जरूरत है। इसे देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि एक बार फिर से नेपाल और भारत के संबंधों में सुधार की गुंजाइश तेजी से बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बालेन शाह का रवैया भारत के विपरीत ही रहा है, क्योंकि बालेन शाह ने एक नया मैप जारी किया था जिसमें जो है ग्रेटर नेपाल का ख्वाब बालेन शाह ने देखा था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से ग्रेटर नेपाल का मैप जो है जारी किया गया था नेपाल के सरकार यानी कि बालेन शाह द्वारा, वह काफ़ी ज़्यादा विवादित था, क्योंकि उसमें कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, बिहार के और पश्चिम बंगाल के ऐसे कुछ क्षेत्र शामिल थे जो ग्रेटर नेपाल के रूप में दर्शाता था और यहीं से भारत और नेपाल के बीच रिश्तों में तनाव तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि नेपाल के नए पीएम बालेन शाह ने जिस तरीके से इस पर जो नया राय रखा है वह काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ है और अगर भारत और नेपाल के संबंधों में सुधार की गुंजाइश बनती है तो बहुत ही अच्छा कदम इसको माना जा सकता है, क्योंकि नेपाल हमेशा से ही चीन का पक्षधर लेता रहा है और अगर चीन का झुकाव नेपाल की तरफ हो गया या फिर नेपाल का झुकाव पूरी तरीके से चीन पर हो गया तो भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि नेपाल जो है चीन की गोद में जाकर बैठ जाएगा और जो चीन है नेपाल की सभी जमीनों पर धीरे धीरे से कब्जा कर लेगा, जिससे भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर भी यानी कि जो चिकन नेक है उस पर भी खतरा मंडराने लगेगा। हालांकि यह इलाका, यह क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इसका जो कुल चौड़ाई है केवल मात्र 22 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर चीन की नज़र इस पर जो है किस प्रकार से टिकी हुई है और अगर इस पर जो है चीन आकर बैठ जाता है, अपना कब्जा जमा लेता है, तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है वह भारत से पूरी तरीके से कट जाएगा, अलग थलग पड़ जाएगा, जो भारत के लिए सुरक्षा चुनौती पैदा कर सकता है। हालांकि जिस तरीके से बांग्लादेश में जो सरकार बनी है उससे भी भारत को एक सीख लेनी चाहिए, ताकि जो है भारत को एक मजबूत भारत के रूप में नरेंद्र मोदी को बनता हुआ दिखाई देना चाहिए। दोस्तों, मामला 2020 का है, जब नेपाल ने एक ग्रेटर मैप जारी किया था और उसमें ग्रेटर नेपाल का ख्वाब जो है बालेन शाह के जो उसके पहले जो नए पीएम थे उनके द्वारा देखा गया था। तभी से नेपाल और भारत के संबंधों में तनाव देखा जा रहा था
हालांकि जिस तरीके से नेपाल कहता है कि जो सुगौली संधि है 1816 ईस्वी में जो हुआ था उसी को मान्यता दिया जाएगा और उसी के आधार पर यह साबित किया जाएगा कि नेपाल जो है एक ग्रेटर नेपाल बनने की ओर तेजी से अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहीं से विवाद तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि भारत के कई सारे क्षेत्र जो है ग्रेटर नेपाल में दिखाए जा रहे थे नेपाल की सरकार द्वारा। और इसी वजह से भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी कि यह मैप जो है पूरी तरीके से गलत है और इसको जो है नेपाल की सरकार सुधार करे। सच्चाई क्या है नेपाल को पता नहीं है। इस तरीके से सरकार द्वारा ऐसे जो है दावे या फिर कहें कि ऐसे जो है आरोप जो है लगाए गए थे नेपाल पर। इतना ही नहीं दोस्तों, जो काला पानी है, काला पानी वाला क्षेत्र ही नेपाल और भारत के बीच जो है बॉर्डर को साझा करता है। और नेपाल की जो काली नदी है, काली नदी को ही नेपाल और भारत का सीमा बॉर्डर कहा जा सकता है और इसी को माना जाता है। लेकिन नेपाल इसे मानने से पूरी तरीके से इनकार करता हुआ आया है और कहता है कि काला पानी वाला जो काला पानी क्षेत्र है वह पूरी तरीके से नेपाल का क्षेत्र है और अभिन्न हिस्सा है। और इसी वजह से तनाव और ज़्यादा तेजी से भारत और नेपाल के बीच संबंधों में तेजी से बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि जिस तरीके से नेपाल की सरकार, नई सरकार जो आई है बालेन शाह द्वारा, उन्होंने जिस तरीके से जो बड़े बड़े फैसले लेने का आरोप लगाया है और अगर ऐसा होता है तो भारत और नेपाल के संबंधों में तेजी से सुधार की गुंजाइश हो सकती है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।